अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। तो हम लोग गए थे नागौर की दरगाह, जो मद्रास में है, चेन्नई में, और बहुत ही फेमस दरगाह है। आप लोग ने नाम ज़रूर सुना होगा नागौर शरीफ का। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, माशाल्लाह बहुत सुकून था। मेरा एक था कि मैं मद्रास जाऊँ तो मैं ज़रूर नागौर की दरगाह जाऊँ। तो वहाँ पे मैं गई थी, और मेरी दादी जब थे ना हयात, जब उन्होंने मुझे बोला था कि अगर जभी भी मद्रास जाऊँगी ना तो नागौर की दरगाह बिल्कुल जाना। तो इसके जैसे मैं मद्रास गई थी, तब मैं नागौर की दरगाह गई थी, ज़ियारत करके आई। बहुत सुकून है, बहुत अच्छा है। तो हम वहाँ पे गए थे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम निकल चुके थे जाने के लिए, कम से कम रात को हम लोग 8 बजे निकल चुके थे। रात को 8 बजे निकले थे। देखिए रास्ता मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वहाँ के रास्ते तो मुझे नहीं समझ में आते। मतलब पहली बार जा रहे थे हम लोग, सब नया ही था, सब पहली बार ही जा रहे थे, कोई भी। लेकिन रास्ता बहुत लंबा था, कम से कम 6 घंटे हमें लग रहा था। हम लोग 4 व्हीलर में जा रहे थे, 6 घंटा हमें जाने के लिए लगा था। वहाँ पे ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, बस ट्रेन से जल्दी पहुँच जाएंगे, 3 ढाई घंटे में पहुँच जाएंगे। बट मैं ट्रेन से नहीं जा सकती थी, इस वजह से हम लोग ने 4 व्हीलर की है। ये 4 व्हीलर भी मेरी बुआ की थी, यानी जो मेरे गाँव में जो बुआ है ना उसकी थी, और वही हम लोग को लेके जा रहे थे। और उनका बेटा ही ड्राइव कर रहा था, यानी उनका बेटा ही गाड़ी चला रहा था, हमारा भाई है वो। तो हम लोग बस वही गाड़ी में जा रहे थे। और बस रास्ते में हम लोग जा रहे थे, रात को बहुत लेट हो गया था, जल्दी निकलना था बस लेट हो गया था। तो रात को हम लोग बराबर 8 सवा 8 बजे हम लोग निकले थे। ये देखें वहाँ के रास्ते, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर। तो वहाँ पर बहुत गाड़ी में बैठ बैठ के बहुत थकान भी हो गई थी, 6 घंटा बैठना था गाड़ी में। देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है, एकदम गाड़ी में बैठ बैठ के मैं बहुत ज़्यादा। और आप लोग सबको पता है कि मुझे 4 व्हीलर में नहीं होता है ज़्यादा, मतलब 4 व्हीलर में मुझे ना एकदम बेचैनी सी मचली मचली आती है। पर माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं 6 घंटा बैठी पर मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये देखिए एक ढाबा था, हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए थे वहाँ पे। और देखिए वहाँ पे सामने टोकरी बन रही थी, बहुत अच्छे अच्छे झूले लकड़ी के बहुत थे। हम लोग ने भाव भी पूछे थे, मैंने चाचा के लड़के को बोला था शाहिद को कि भाव पूछ, तो उसने भाव पूछा था, लेकिन बहुत महंगा था, एक एक 1600 रुपये, ये सब बहुत महंगा था। और ये हाईवे इधर से ही हमें जाना है। हम लोग ने रुक के चाय पी है, थोड़ा नाश्ता किए, फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े। हम लोग चल मतलब रात के हमारे को कम से कम 2 से ढाई बज गए थे हम लोग को नागौर की दरगाह पहुँचने के लिए। वहाँ पे हम लोग पहुँच गए, बहुत रूम बीम ढूंढा, बहुत जहाँ सुबह के 4 बजे हम लोग को रूम मिला, बहुत ही थक चुके थे। और सुबह के 4 बजे रूम मिला, मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग ने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया। फिर सुबह में मैं वहाँ पे दरगाह पे हम लोग पहुँचे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना, ये है नागौर शरीफ की दरगाह। यह है, इनका नाम है, यह नागौर शरीफ की दरगाह, ये कादर वली की दरगाह है, ये इनका नाम है कादर वली, इनकी दरगाह। देखिए माशाल्लाह हम लोग दरगाह पे पहुंच गए। वहाँ पे नमाज का टाइम था, दोपहर जौहर की नमाज हो रही थी, अजान के टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। और ये नागौर के बाहर का हिस्सा है, बाहर सब दुकानें लगी थी। और एक बात है, नागौर में बहुत सामान महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत चीज़ें महंगी, वहाँ पे कुछ खरीद नहीं सकते, मतलब महंगा है बहुत। पर हम लोगों ने तो कुछ नहीं ख़रीदा था, क्योंकि बहुत चीज़ महंगा था, और नॉर्मली जो चीज़ यहाँ मिलती वही चीज़ वहाँ पे मिलती है। तो ये हम लोग दरगाह के बाहर बैठी थी मैं, और इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग के मतलब कब नमाज, और ये दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग को अंदर जाना है दरगाह में। और हम लोग वेट कर रहे थे कि नमाज ख़त्म हुए तो हम लोग अंदर जाएँ। और मैं आप लोग को बता रही, देखो ये दरगाह, और बहुत सुकून लग रहा था यहाँ पे आकर। और पहली बार हम लोग सब आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब दरगाह का गेट खुले और हम लोग अंदर जाए। तो फाइनली गेट खुल गया नमाज के बाद, और नमाज के बाद गेट खुलने के बाद में हम लोग अंदर गए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये दरगाह है, बहुत ही सुकून लग रहा था। ये दरगाह के अंदर का मंजर है, देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है ना। बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, बहुत लोग आए थे ज़ियारत करने के लिए। और हर कास्ट के आते हैं गाइस, हर कास्ट के लोग आते हैं वहाँ पे। और ये देखिए अंदर है दरगाह पे, मतलब चादर वगैरह लेना है, नियाज लेना है तो वहाँ पे ले सकते हैं। मैंने भी अंदर से चादर लिया था और दरगाह पे चढ़ाया था, और बहुत ही सुकून लग रहा था। और वहाँ पे
वीडियो लेना बिल्कुल अलाउड नहीं था। तभी भी ये देखिए आप लोग भी सलामी कर लेना। ये है नागौर वाले बाबा और बहुत ही करामती बाबा है। इनके बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने और सच में बहुत सारी लोगों की मन्नत पूरी होती है। आप लोग भी दिल से दुआ करना, आप लोग भी ज़ियारत कर लेना। और बहुत सारी लोगों की मन्नत पूरी हुई थी, मैंने वहाँ पर देखा है। बहुत से लोग आए थे और यहाँ पे जो भी मन्नत पूरी होती ना वो अपने हिसाब से वो चीज़ चढ़ाता है। और वहाँ से हम लोग ज़ियारत करके निकल गए थे और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ पे एक दरगाह के सामने बहुत अच्छा ब्रिज है, मतलब थोड़ा दूर है, रिक्शे में जाना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे थोड़ा मतलब 4-5 बजे का टाइम था जब हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे देखिए छोटा सा ब्रिज है, छोटा सा क्या बहुत बड़ा ब्रिज है। पर हम लोग बाहर ही बैठे थे, मतलब पानी के अंदर तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि बालू मट्टी है, चेयर चलेगी नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे ही बैठी थी। और लेकिन सुकून लग रहा था, ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे सब दुकानें हैं बाहर, जिसको जो चीज़ खाने हैं खा सकते हैं, जिनको जो चीज़ खरीदना है खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे सब दुकानें हैं भी है। हम लोग ने वहाँ पे बहुत छोटा मोटा मतलब वहाँ पे मेरे भाई लोग ने पूरी और भाजी लेकर आया था, हम लोग ने नाश्ता किया। शाम के टाइम पे नाश्ता किया और वहाँ पे हम लोग देखे जहाँ बच्चे लोग भी खेल रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। इन लोग गए थे पानी में पर मैं नहीं गई थी क्योंकि चेयर नहीं चल रही थी, व्हील चेयर, क्योंकि मट्टी है ना, बालू मट्टी पे चेयर नहीं चलती है। तो ये देखिए अम्मी अब्बा बैठे ले, वो मेरी बुआ बैठी है, सब बैठ के सेंग खा रहे हैं। वहाँ पर सेंग मिल रही थी, सेंग खा रहे, बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए दुकान है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, मतलब अच्छी छोटी सी दुकान है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था, बैठे थे और घूमे फिरे, बहुत एंजॉय भी किया। और बच्चे लोग ने भी बहुत एंजॉय किया। बस कमी थी तो मेरे सोहान की कमी थी, मुझे सोहान की बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बच्चा होता तो बहुत एंजॉय करता, सब ऐसा दिल बोल रहा था। बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह, अगर कभी नसीब में हुआ जाना वापस तो मैं सोहान को ज़रूर लेकर जाऊंगी। और ये देखिए दानिश ने लेकर आया था ये फुग्गा उड़ाना, जो सरफ का पानी से जो हम बचपन में उड़ाते थे ना, तो बस वही करने के लिए बोल रहा था, फुआ तुम करो मैं वीडियो निकालता हूँ। तो बस ऐसे ही बच्चों लोग के साथ मस्ती कर रही थी और मेरे तो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे ज़्यादा। और दानिश बताया था, लाओ मैं बताता हूँ कैसा करता हूँ। देखो वो निकाल रहा था, उसके बलून कितने फटाफट निकल रहे थे बबल्स, मेरे नहीं निकल रहे थे। और फिर हम लोग ने वहाँ पे बैठा थोड़ा टाइम मस्त मतलब एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वापस घर जाना था, शाम के 6 बज चुके थे। तो हम लोग घर के लिए निकल गए। देखिए रास्ता कितना अच्छा है, हम लोग को दूसरा दिन हो गया था। 6 बजे शाम को हम लोग निकले, इतना सुकून लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा रास्ता है ना, कितना वेदर कितना अच्छा है, एकदम से सुकून लग रहा था। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, 4 व्हीलर में बहुत सुकून से गई, बहुत सुकून से आई। 6 घंटे का रास्ता था पर मालूम ही नहीं पड़ा, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून लग रहा था। और फिर वहाँ से हम लोग गए, निकले थे ना, तो वहाँ पे नागौर शरीफ के थोड़ा दूर जाएंगे ना तो वहाँ पे सूखी मच्छी का बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहाँ पे हम लोग रुके थे, मेरी बुआ को मच्छी लेना था, जो कोला मच्छी होती है ना, जो मद्रास की फेमस मच्छी है कोला मच्छी। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कोला मच्छी मद्रास में मिलती है, तो यहीं पे मिलती है। देखिए इसका अम्मी ने भी लिया, मेरी बुआ ने भी लिया और बहुत बड़ा मार्केट लगता है, जितना दूर तक जाते रहेंगे ना सिर्फ सूखी मच्छी का ही मार्केट लगता है। तो आप लोग अगर नागौर जाएंगे तो वहाँ से ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छे मिलती है। और फिर वहाँ से हम लोग ने मच्छी विच्छी लेकर निकल गए। बहुत ही लेट हो गया था और बहुत ही पूरा दिन था, इसके वजह से मोबाइल में ज़्यादा चार्जिंग भी नहीं थी, क्योंकि लगाना नहीं मिल रहा था, चार्जिंग नहीं थी, सब हम लोग बाहर ही बाहर घूम रहे थे। तो हम लोग निकल गए, मेरे से जितना शूट हुआ मैंने उतना ही किया। और हम लोग रास्ते में भी किधर रुक रुक के मतलब जा रहे थे, जिधर जो चीज़ अच्छी लग रही थी, जैसा कोई था वहाँ पे हम लोग नाश्ता पानी करते करते रुकते रुकते गए। और रात को 12 बजे हम लोग घर पे पहुँचे, यानी मेरे चाचा के घर पे पहुँचे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।